एक दिन मैं अपने कमरे में थी, तभी मेरा भाई आया और उसने मुझे बेड पर पटक दिया और फिर वह कपड़े खोलने लगा। फिर उसकी हरकत देखकर मेरी होश उड़ गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं अभी भी एमए कर रही हूँ और मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 6 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं अपने शरीर को भी काफी मेंटेन करके रखती हूँ और रोज सुबह सुबह व्यायाम भी करती हूँ, जिससे कि मैं फिट रह सकूं। मेरे भाई की उम्र 18 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ प्राइवेट बातें कर रही थी, तभी मैंने उससे पूछा, आकाश, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आकाश बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां पर मम्मी आ गई और वह आकाश को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं है। शायद मम्मी और आकाश अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और आकाश भी बाजार से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वह अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। और मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे पर डोरे नहीं डाला था। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे नेहा, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं काजल, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि काजल यार, कोई बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। काजल मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी, इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई आकाश को देखा। मुझे तो उसको देखकर मेरा होश उड़ गया था। आकाश अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतना मेहनत करके यह पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन यह सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और आकाश के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी यह सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब आकाश घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, आकाश, तुम बाजार में लड़कियों के साथ क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना वह तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे तो उनके साथ घूमने में काफी मजा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमूं तो कब घूमूं? वह मुझसे गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? आकाश तुरंत बोला, जैसे वह लड़कियां मेरे साथ घूमती हैं, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ कैसे घूमूंगी? तो इस पर आकाश बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो भी करूं तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और मैं बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की भी बात याद आ गई कि वह मुझे ऐसे देख रहा था। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी, और अगर हाँ बोलूंगी तो वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद मुझे भी उसकी जरूरत है और यह बात घर में ही रहेगी। इससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो आकाश के कमरे में चली गई। अब मैं भी उसके लिए बेताब हो रही थी। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है राहुल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। मैं तुम्हें जो करना है वह कर लेना। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम उन लड़कियों के साथ भी आज के बाद मत दिखाई देना। वह बोला, ठीक है दीदी, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन मैं काफी दिन का इस समय का इंतजार कर रहा था। आज वह दिन आ ही गया। फिर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी। चूंकि आज संडे था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं, पापा और आकाश नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और राहुल शॉपिंग करने चले गए। मार्केट में जाकर आकाश ने मुझे कपड़ा दिलवा दिया और अपने लिए भी कपड़ा ले लिया। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए
और वहां से खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई आकाश ने मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी। मेरा भाई पीछे से मेरे कमर पर हाथ फेरा और फिर बेड पर लेटा दिया। उसके बाद वह सब 4-5 घंटे तक किया। वह सब करवाने में मुझे बहुत सुकून मिला। मेरा भाई भी काफी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफी खुशी मिली थी। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा सुधर गया था। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और शाम को मेरे साथ क्रिकेट पारी खेलता। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। मुझे भी मजबूरी में यह सब करना पड़ा, लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि मुझे भी मजा तो मिल ही रहा था। फिर 6 महीने बाद मेरा स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया था और मैं वहां चली गई। अब हमारा परिवार भी काफी अच्छे से चलने लगा था और हम दोनों भी काफी खुश थे। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।